हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा वो फील कर रहे हैं जो उन्होंने आप लोगों से सीक्रेट रखा हुआ है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा गाइस, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड आप पॉजिटिव रहिएगा। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम, उनके आपके लिए सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। चाहे आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन, वट एवर द सिचुएशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, वी हैव इट्स अ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड सॉलिड फाउंडेशन। Secretive feelings, we have limitation and we have its affairs. Secretive feelings, person on your mind. Okay, we have it's a Mercury, message, travel and communication. We have it's a autumn and it's a harvest. We have party, external. I think ये इंसान जो भी इस पर्सन के हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हों या फिर किसी तरह से इनके एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं। यस, ये पर्सन ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे बड़े पार्टी करते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्विंग विद द अदर फीमेल्स। स्पेशली अगर ये पर्सन कोई मेल है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ लड़कियों का इन्फ्लुएंस या फीमेल्स का इन्फ्लुएंस इस पर्सन की लाइफ में रहा है, या इनके कुछ ना कुछ अफेयर रहे हैं। अगर आपके साथ ये पर्सन ऑलरेडी कनेक्शन में थे भी तो भी हो सकता है ये इंसान पार्टी कर रहे थे दूसरी लड़कियों के साथ। स्पेशली मैं मेल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इट्स अ एयर साइन। राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने दूसरे लोगों के साथ दूसरी फीमेल्स के साथ जो है पार्टी वगैरह की है, या फिर दूसरी फीमेल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट इनकी रही है। इस वजह से हो सकता है शायद आपने इस इंसान से या तो डिस्टेंस मेनटेन कर लिया या फिर खुद आप इस पर्सन से दूर हो गए, ठीक है। बट अभी कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसे डर सा है कि कहीं आप हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, बिकॉज इनको फील होता है ऐसे कि जैसे ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, या फिर आप लोगों ने एक लिमिटेशन बना ली है, एक बाउंड्री बना ली है कि ये इंसान ईजिली आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, ईजिली आप तक पहुंच नहीं सकते। दिस पर्सन कांट टच यू। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी इसी चीज़, इसी बिहेवियर की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से आप लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया है, कि या तो एक बाउंड्री बना ली है या फिर आपने किसी तरह से हो सकता है इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। दैट्स वाई ये इंसान कहीं ना कहीं एक फेयर सा है कि कहीं ये ना हो कि हमेशा के लिए आप इस इंसान से इस तरह से दूर हो जाओ कि कभी भी आप इनको मिल ही ना पाओ, या कभी भी ये इंसान आपको पा ना सके। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका फॉर्मिंग एंड स्ट्रक्चर सॉलिड फाउंडेशन का है, कि ये इंसान जो भी है ना अब आपके साथ एक मजबूत जो है वो सॉलिड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली अभी बताए तो नहीं आपको, अभी सीक्रेट में रखे हुए हैं आपसे, लाइक एक तरह से छुपाए हुए हैं इन्होंने। बट ये रिश्ता आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना चाहते हैं, इस कनेक्शन का एक सॉलिड और एक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, कि जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रेंथ एक तो आपके अंदर इनपुट करेगा ये इंसान, इस कनेक्शन में इनपुट करेगा, और साथ ही साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ के जो कि ब्रेक ना हो पाए। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है ये आपके साथ ना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड आई फील लाइक सम हाउ ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी है जैसे कोई सच्चाई बताना चाह रहा है ये इंसान जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैसेज की एनर्जी है, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए ट्रैवल भी इनको लगता है करना पड़ेगा, आपके दरमियान डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, ऐसा फिजिकली डिस्टेंस बाय द वे। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मरकरी की एनर्जी है। मरकरी जो है वो प्लानट बात ही करता है कम्युनिकेशन का, तो ये इंसान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन ठीक नहीं की, इनको कम्युनिकेशन अपनी क्लियर करनी चाहिए थी आप लोगों के साथ। कुछ ना कुछ हो सकता है कम्युनिकेशन में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
या फिर इनको लगता है कि आपको ये सही बात समझा नहीं पाए, या फिर आपने इनको गलत समझ लिया है, या फिर इन्होंने ख़ुद ही आपको कुछ ऐसा शो किया है, पार्टी वगैरह करके कुछ ना कुछ अपने अफेयर्स रख के, या फिर दूसरी फीमेल्स में इन्वॉल्वमेंट शो करके इनको लगा इन्होंने खुद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनाई हैं आपके और इनके बीच में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको क्लियर करनी पड़ेंगी। उसके लिए चाहे इनको फ़िज़िकली भी आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेना पड़ा तो डेफ़िनेटली वो भी लेंगे, बट बात करना चाह रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ हैं इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं। या तो कुछ लोग यहाँ पे ऑटम का वेट कर रहे हैं कि कभी ऑटम आएगा तभी ये जाके रिश्ते में कुछ ना कुछ सिचुएशन बेटर हो पाएगी। आई थिंक ये इंसान जो भी है ऑटम का वेट कर रहा है, और ऑटम आने में हो सकता है कुछ प्लेसेस पे ऑटम हो, बट जहाँ तक मुझे इतना आइडिया है या जितना मेरा नॉलेज है, आई थिंक ऑटम अभी ना तो इंडिया में है ना ही पाकिस्तान में है। हो सकता है फॉरेन किसी कंट्रीज़ में हो, बट आई थिंक ये इंसान जो भी है वो ऑटम में कोई ना कोई कनेक्शन में चीज़ों में इम्प्रूवमेंट इनको लगता है लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ऑटम सीज़न में, ऑटम सीज़न अक्टूबर, लास्ट ऑफ द अक्टूबर मंथ या नवंबर में चांसेस हैं। अक्टूबर नवंबर के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोगों के केसेस में। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ जनरल एनर्जीज़। सो मुझे यहाँ पे जो मैंने पिक किया है वो मुझे एनर्जीज़ जो आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बट इंसान चेंज करना चाहते हैं, आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं इस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है चीज़ों को चेंज करने में बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है ये इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं विद द प्लूटो। प्लूटो प्लैनेट एक ऐसा है कि जो कि आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी करेगा कि जब तक आप सीखोगे नहीं आपको ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ऐसे ऐसे लाइफ में आप लोग चीज़ें रिश्ते खोगे कि आपको लग पता जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है पॉलिश करने के लिए इंसान को, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान के बर्थ चार्ट में सारे स्टार साइन और सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं लग रहे होते हैं, मर्ज होते हैं, बट इस इंसान का हो सकता है प्लूटो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो अभी इंसान डेफिनेटली इसीलिए चीज़ों को चेंज भी करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ इनमें ऐसा लगता है बदलाव आ चुका है। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एरिस लीव सेजिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। बट ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि शायद आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, आप काफ़ी बदल चुके हो, या आपके बदलाव की वजह से इस इंसान को फेयर हो रहा है। वी हैव इट्स अ रिजेक्शन, लॉस एंड फ्रैगमेंट। यस, इस इंसान ने डेफिनेटली अगर आपको खुद छोड़ा है, किसी तरह से रिजेक्शन आपको दी है, तो उसके बाद ये इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लॉस में फ़ील कर रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया और खो के बिल्कुल भी इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, इसीलिए ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ एक नया रिश्ता भी बनाना चाहते हैं विद द डाउट्स एंड लैक्स। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें डाउटफुल रही हैं, ट्रस्ट वर्दी एक तो कनेक्शन नहीं बना, या फिर इनको ये महसूस होता है कि ये इंसान आपको खुद पे ट्रस्ट दिलवा नहीं सके। लाइक एक ट्रस्ट जो होता है ना बिल्डअप होना, वो शायद इनको लगता है कहीं ना कहीं इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं कि आपका इन पे ट्रस्ट फुली जो है वो बन नहीं पाया। इसीलिए आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो चीज़ें लैक हुई हैं वो डाउट्स की वजह से हुई हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास रिलीज सरेंडर की एनर्जी है, एंड वी हैव इट्स अ पर्च। ये इंसान आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जो कि रिश्ता आपका ख़त्म हो गया हुआ है ना, ये इंसान उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे। आपके साथ जैसा भी कनेक्शन इस इंसान का रहा है, चाहे अच्छा रहा है, बुरा रहा है, कुछ भी रहा है, ये भूल नहीं पा रहे, आप लोगों को सरेंडर नहीं कर पा रहे। एक होता है ना बिल्कुल लेट गो कर देना, वो नहीं हो पा रहा है इस इंसान ने। हो सकता है इन्होंने काफ़ी ट्राई की है लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को वो चीज़ें पिंच कर रही हैं, क्योंकि पर्जिंग की एनर्जी है, आपको याद कर रहे हैं, आपकी कमी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके महसूस अब बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। दैट्स वाई ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, बट इनको फील होता है कि शायद आप काफ़ी चेंज हो गए हो विद द प्लूटो एंड विद द रिलीज़ एंड रिजेक्शन एनर्जी। इनको लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम चेंज हो चुके हो, आपके अंदर काफ़ी बदलाव आए देख रहा है ये इंसान। इनको ये भी महसूस होता है कि शायद आपने सरेंडर कर दिया, आप इनको भूल चुके हो, लेकिन ये भूल नहीं पाए। जो इंसान गलती भी होता है वो भूल पाता भी नहीं है, एक टाइम में जाके उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें बॉदर करना स्टार्ट कर देती हैं। वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ हो रही हैं। यस, और ऐसी एनर्जी इस इंसान को महसूस हो रही है कि इसने खुद जो है चीज़ें डाउटफुल बनाई हैं,
हो सकता है आप क्लैरिटी मांगते हो, ये क्लियर करते ही नहीं थे। बट ये इंसान की कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें रही हैं, पार्टी करना कहीं ना कहीं, फीमेल्स फ्रेंड्स, उनके साथ आउटिंग पे जाना, बार वगैरह पे जाना, डिस्को, समथिंग लाइक दिस, ड्रिंक करना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बीच में कनेक्शन में काफ़ी उस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके क्या सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सीक्रेटिव फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड सीक्रेटली कैसा महसूस करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। वी हैव लवर्स, ओ वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इनके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। दिस पर्सन हैव अ चॉइसेस, ठीक है, कनेक्शन में, बट स्टिल ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं विद द मून। पहले हो सकता है ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे आप जब इनकी लाइफ में थे, और कुछ ना कुछ अदर फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ लोग कह सकती हैं कि आप फीमेल को पॉइंट आउट कर रही हैं, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। बट ये इंसान एनी हाउ जो भी है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पास्ट में ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे आप लोगों को एक तरह से अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए, अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए। बट अभी कहीं इस इंसान को चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है क्लियर हो चुकी हैं कि ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ यूनियन करके आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं, जो कि आप लोग फैमिली ओरिएंटेड भी हो, इनके फैमिली को काफ़ी अच्छे से समझोगे, ठीक है। जो हाउस चोर्स होती हैं, जो भी एक अच्छे हाउस वाइफ आप बन सकते हो। एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेरी लॉयल टू यू, एंड अपने आप से भी आप लॉयल हो, इस पर्सन के साथ भी रहोगे और साथ ही साथ इस पर्सन के घर के साथ भी लॉयल रहोगे, जो भी इनकी फैमिली है, जो भी फैमिली में इंक्लूड है लोग, उनके साथ भी। दैट्स वाई ये इंसान अब अपनी कन्फ्यूजन को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ख़त्म करके आपको चूज़ करके आपके साथ एक रिलेशनशिप और पार्टनरशिप का सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज राइट नाउ ये इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए काफ़ी मुझे रेडी दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि इनको अब अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके आपके साथ इस रिश्ते में डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी, अपना अच्छा सा इनपुट देना पड़ेगा रिश्ते में। बेसिकली ये इंसान अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, अब इनकी फीलिंग्स हैं सीक्रेटली। बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है इस इंसान की, जो भी कोई शैडो सेल्फ थी, जो भी कोई इस इंसान के अंदर अपनी कोई नेगेटिव साइड थी या फिर कुछ फ्लॉज थे, ये उनको इम्प्रूव करके आपके साथ रिश्ते में आगे चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और यस, इस इंसान ने विद द मून आपको धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है। क्यों धोखा दिया? कुछ लोगों ने धोखा हो सकता है दिया भी है, और कुछ लोगों ने आपको शायद धोखे में रखा है कि शायद वो दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हैं, दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। और ये चीज़ें आपको फील भी हुई हैं, लेफ़्ट आउट सा महसूस भी हुआ है आप लोगों को इस रिश्ते में। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं ये इंसान अब, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली करने का रीज़न ये था, ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे। या तो इस इंसान का कुछ ना कुछ हो सकता है एक्सपीरियंस पास्ट का रहा है कि जहाँ पे इनको चीटिंग मिली है, इस वजह से ये अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा कनेक्टेड किसी के साथ नहीं रहते, बिकॉज उस पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं किसी पे बिल्ड हुआ, इसी वजह से ये आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाए और आपको भी अपने ऊपर ट्रस्ट जो है ना कहीं बिल्डअप करवा पाए। बट अभी ये इंसान को है कहीं ना कहीं ये डाउट्स की वजह से ये चीज़ें लैक की हैं, कमी कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से रही है, और अब ये उस कमी को पूरा करने के लिए आपके साथ दोबारा से चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। नंबर 18, 9, 8, 6, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, 1, 6, 8, 9 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन करना चाह रहे हैं ये आपसे। एंड कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने इस इमोशनल एंड लविंग कनेक्शन को, बिकॉज ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट की, बिकॉज ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ आप रेडी हैं वर्क करने के लिए, इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए। दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी। दैट्स वाई विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन इस इंसान की क्लियर हो चुकी है।
नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 30 प्लस मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 8 ऑफ कप्स। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे शायद आप लोग इस पर्सन से दूर जाके या चाहे इन्होंने मूव ऑन किया या आपने मूव ऑन किया है, जिसने भी मूव ऑन किया है, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लोग काफ़ी बैलेंस आउट हो चुके हो। आपने यहाँ तो मेडिटेशन की है, आपने काफ़ी अपनी हीलिंग की है, योगा वगैरह की क्लासेस, यू नो समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ आपने ऐसी एक्सरसाइज वगैरह की हैं जिससे आप काफ़ी इंप्रूवमेंट आप में आई है। एंड इस टाइम आप इस इंसान को एक बहुत ही पेशेंस पर्सन दिख रहे हो, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप फ्रीली हो, फ्रीली अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। यू गाइज आर लिविंग योर ओन हैप्पी लाइफ। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ इंपॉर्टेंस पे आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम कंसर्न हो, एंड आप अपनी लाइफ को टोटली इन्जॉय कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मूव ऑन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने मूव ऑन करके गलती की है, इनको ये नहीं करना चाहिए था। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड वी हैव इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। या आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिफरेंट डेक्स हैं बट सेम एनर्जी यहाँ पे आ रही है एस ऑफ स्वॉर्ड की। चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स, इट मीन्स कि इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं। चीज़ों को क्लैरिफाई बेसिकली ये इंसान करना चाह रहे हैं। अगर इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी तरफ से चीज़ें लैक हुई हैं, कमी रह गई है, डाउटफुल रही हैं, आपको इन पे डाउट रहे हैं, तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ये बातचीत करना चाहते हैं। एंड ये इंसान जो भी है वो न्यू आइडियाज़ बना रहा है, न्यू प्लानिंग कर रहे हैं, माइंड मेकिंग न्यू मुझे दिख रही है, बिकॉज इनको चीज़ों को क्लैरिफाई करके इस चीज़ों में सक्सेस चाहिए। तो ये आपके सामने ट्रुथ होंगे और ब्रूटल होगा ये इंसान। लाइक ये जो भी कहना चाह रहे हैं उस बारे में ये पर्सन बोलेगा। यस, मुझे लग रहा है ये बोलना चाहते हैं, दे रियली वांट टू स्पीक अप, और बहुत ही ब्रूटल वे में। लाइक कोई भी चीज़ें अब हाइड नहीं होंगी, अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट। यस, सो अगर क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे तो ये इंसान उस चीज़ का भी आंसर करेगा। पास्ट में अगर भागते थे ना कोई क्रॉस क्वेश्चन से, तो अब ये इंसान उस चीज़ का आंसर भी करेगा आपको, बिकॉज ये रेडी है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड इस सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए और क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए। एक तो कम्युनिकेशन होती है, एक होती है क्लियर कम्युनिकेशन, कि आप बातचीत क्लियर होगी, आपको भी सही पता चलेगा ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, क्या इनके अंदर है, और आपकी तरफ से भी इनको चीज़ें काफ़ी क्लैरिफाई हो जाएंगी, अगर इन्होंने कभी आपको सुनने के लिए कुछ एफर्ट ही नहीं लगाई तो। या नंबर 1 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 8 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 9 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। यस, बट ये विक्ट्री चाहते हैं चीज़ों को क्लियर करके, आपके साथ कम्युनिकेशन क्लियर करके, बिकॉज इस टाइम इंसान का मेन कंसर्न ही आपसे कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो मैसेजेस से बातचीत है, चाहे वो क्लियर मिल के बातचीत है। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को पॉजिटिवली आपसे टॉक करनी चाहिए, तो वो करेंगे। सो यहाँ पे नंबर्स 88 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, बट या एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज एरिस लियो भी हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।